ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एग्जांपल लेता हूं। इंटीग्रेशन है -2 to 2 ln 1 plus x into 1 minus x dx। बताओ ये आंसर कितना आएगा इसका, कितना आंसर आएगा भाई। ध्यान से देखो, fx है ln 1 plus x अपॉन 1 minus x। यदि मैं यहां माइनस x रखता हूं तो ln 1 minus x अपॉन 1 plus x हो जाएगा। और ध्यान रखो, ln a अपॉन b को हम माइनस ln b अपॉन a भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें a अपॉन b होगा है तो ऊपर नीचे बदलते हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाता है, इसलिए मैं ऊपर नीचे से चेंज कर दूंगा तो माइनस ln 1 plus x अपॉन 1 minus x आ जाएगा। और ये क्या है भाई, ये है fx। तो ध्यान रखना, ये फंक्शन जो आया ये ओड फंक्शन आया। कैसा फंक्शन आया भाई, ओड फंक्शन आया। तो मैंने बताया था कि -a to a fx dx 0 होता है यदि f minus x is equal to fx यानी कि ओड फंक्शन हो। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई इसका, 0। क्लियर है क्या? कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहचान क्या होगी इस प्रॉपर्टी को लगाने की, पहचान कि जो लिमिट है वो -a to a यानी कि -a to a, -2 to 2, -1 to 1 ऐसे करके लिमिट दी होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ऐसे ही करेंगे। क्लियर है क्या बात? अब देखो ध्यान से, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। जैसे मान लिया आप इंटीग्रेशन दे दिया आपको, है ना भाई, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन दे दिया आपको -2 से 2, ये तो ओड फंक्शन आया, अभी अभी आपने निकाला। अब इस ओड फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन किसी सेक स्क्वायर एक्स से कर दी हमने, तो ये तो इवन फंक्शन है। इनटू ln 1 plus x अपॉन 1 minus x into dx। आंसर कितना आएगा इसका? देखो, ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। तो अगर जो इवन और ओड की मल्टीप्लाई है तो कुल मिला के फंक्शन कैसा है भाई, ये यहां पे जो भी फंक्शन है वो ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन का dy dx -2 से 2 0 ही आता है। आंसर कितना हो गया इसका, 0 हो गया। ओड कैसे? ये ओड अभी निकाला ना, fx is equal to ln 1 plus x upon 1 minus x। इसे याद रखना, ये ओड है ये इवन है, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, ओड ही आएगी।
करो क्वेश्चन कॉपी। दूसरा एग्जांपल करते हैं हम। देखो एग्जांपल लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू π/4 x की पावर 7, 3x की पावर 5, 3x की पावर 3 माइनस x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dy dx। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा कि लिमिट कहां से कहां तक दी हुई है। जैसे ही लिमिट -a टू a आपको दिखाई दे जाए तो आपको दिमाग में ये प्रॉपर्टी ही आनी चाहिए। इवन और ऑड फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए कि इनमें से इवन कौन सा है, इनमें से ऑड कौन सा है। सही है भाई बात? बोर्ड पे देखो, ये तो इवन फंक्शन ही है, cos स्क्वायर x तो इवन फंक्शन ही रहेगा। क्लियर है क्या बात? लेकिन ऊपर देखो, कोई मेरे को बता सकता है x की पावर 7 इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? बताना जरा। अरे इवन है या ऑड है? प्रज्ञा बताओ बेटा। सर नीचे वाला तो ये वो ले गई और काकू चार्जर लेके आ दोनों। हाँ बताओ। x की पावर 7 के बारे में पूछ रहा हूं मैं, इससे नहीं। x की पावर 7 इवन है या ऑड है? कैसे पता लगाएंगे इवन और ऑड का? अरे मैंने लिख भी तो रखा है इवन ऑड की कंडीशन क्या होती है। दिमाग ठप हो गया मेरे को, ऐसा लगता है तुम लोगों का। अभी ऑड फंक्शन की लिख रखी है ना, इवन की और ऑड की। क्या लगाएंगे इसमें? f माइनस एक्स, इसमें माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये क्या आ जाएगा? ऑड फंक्शन। x की पावर 7 कैसा फंक्शन है? एफ एक्स, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये कैसा फंक्शन है भाई? ऑड फंक्शन है। और ये बताना x की पावर 5 कैसा फंक्शन होगा फिर? दिशा बताओ बेटा। तो ऑड होगा, है ना? तो ये सब ऑड है, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, है ना? क्योंकि x की पावर 1 है, नीचे इवन है, लेकिन 1 ना तो ऑड है ना इवन है, ये तो कांस्टेंट है। बोर्ड पे देखो, क्या मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं? π/4 sec स्क्वायर x। एक काम करते हैं, cos स्क्वायर x तो यहां पे लिख लेते हैं और इस सारे के फंक्शन को x की पावर 7, x की पावर 5, x की पावर 3 माइनस x एक जगह लिख लो और प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx ऐसे लिख लो। लिख सकते हैं ना भाई? तो ऊपर तो कैसा फंक्शन है ये? ऊपर तो ऑड फंक्शन है और नीचे कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो जब ऑड और इवन का डिवाइड करेंगे तो कैसा फंक्शन आएगा? ये ओवरऑल मिलाकर के ये ऑड फंक्शन ही आएगा, समझे? तो ऑड फंक्शन आएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सारे का 0। तो बचेगा क्या? केवल और केवल यही बचेगा। कौन सा फंक्शन? इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस π/4 से π/4। बोर्ड पे देखो, अंदर क्या बचेगा? 0 प्लस, मतलब 0 को तो छोड़ो, ये आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर और 1 अपॉन cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है भाई? 10x, है ना? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस π/4 से π/4।
है ना ऐसे। अब ये इवन है, अरे इवन है ना ये, तो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 क्या रखते हैं, 0 टू पाई बाई 4 और दुगना कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये भी हमारा इवन और माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 जीरो कैसे हुआ, अप्लाई कर दी हमने इसमें प्रॉपर्टी 5, सही है ना। और यहां पर माइनस पाई बाई ये ना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख लिया 0 टू पाई बाई 4, और ये कितना जाएगा भाई 10x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, 2 इंटू पहले रखेंगे पाई बाई 4 फिर रखेंगे 10 0, तो कितना जाएगा भाई आंसर 2 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है। डाउट हो तो पूछ लेना, दोबारा से रिपीट कर दूंगा मैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन ये तो मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं, है ना भाई क्वेश्चन, लेकिन ये है अभी हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी नंबर 6, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी थी, देखो प्रॉपर्टी नंबर तो याद रहता नहीं अपने को, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम पढ़ रहे थे नैनो फंक्शन। मैंने आपको बता दिया था क्या कि क्या होती है प्रॉपर्टी नंबर 5 भाई, कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, है ना। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एक्स, अगर जो एफ एक्स नैनो फंक्शन है। आगे बात समझ में, इफ एफ एक्स इज नैनो, नैनो का मतलब होता है नाइदर इवन नॉर ओड, क्लियर है क्या बात। अब देखो मैं सवाल करता हूं, जिस सवाल के लिए मैंने क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई एंड दिस इज 2x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखो आप 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर दिखाई दे रहा है क्या प्रज्ञा, दिशा एंड कशिश? यस सर। हाँ बता देना भी मेरे को अगर जो साफ ना दिखाई दे तो। अब देखो ये है माइनस पाई से पाई ऐसे करके 2x 1 प्लस साइन एक्स। अब मैं इसे क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसे ब्रेक करूंगा। देखो कैसे, ये 2x है ना, 2x मैंने यहां पे ले लिया प्लस 2x इंटू साइन एक्स अलग से कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर नीचे लिख दिया, और नीचे भी मैंने 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया। और ये लिख दिया मैंने माइनस पाई टू दिस इज पाई एंड दिस इज dx। क्लियर है क्या बात। तो ये फंक्शन मैं अलग अलग कर लूंगा, फिर आपको पता लग जाएगा ये माइनस पाई टू पाई है, ये 2x है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस माइनस पाई टू पाई, ये वाला फंक्शन अलग लिख लेंगे अपन, 2x साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। सही है। अब ध्यान से देखो हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, अरे प्रॉपर्टी नंबर 5 माइनस ए टू ए जब लिमिट आ जाए तो आपको अपने दिमाग में प्रॉपर्टी नंबर 5 रखना है और बता देना है कि 0 टू 2 होगा, 0 टू ए एफ एक्स, यदि एफ एक्स क्या हो इवन। आई बात समझ में। और यदि ओड होगा तो कितना हो जाता है भाई ये 0। समझ में आई बात। और इसे ही हम 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, यदि क्या हो नैनो फंक्शन हो। भाई ये लिखने की आवश्यकता नहीं है,
ये मैं रिवाइज करा रहा हूं आपको, देख लो चाहे, कॉपी करो यहां तक, कॉपी करो। सही है भाई। अब ये देखो, ये -π टू पाई है, -π टू पाई है, तो दिमाग में अपने प्रॉपर्टी नंबर 5 आ जानी चाहिए तुरंत, है ना भाई। तो -π टू पाई। अब ये देखो, अगर जो मैं इसे fx मानता हूं, इसे तो मैं अब हटा देता हूं, है ना भाई। ये देखो, अगर जो fx 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, बोलो, तो यदि मैं इसमें -x रखता हूं तो यहां पे तो माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस ही रहेगा। तो ये क्या आ गया fx, यानी कि -x रखने पर भी यदि fx आ जाए, सॉरी ये क्या जाएगा -fx, तो इसका मतलब fx कैसा फंक्शन है, ये है ओड फंक्शन, समझे बात। तो यदि fx ओड हो, -π टू पाई लिमिट हो, तो कितना हो जाता है भाई, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 0, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा करके, क्योंकि ओड फंक्शन है ये। साथ में अभी मैंने इसका आपको इंटीग्रेशन बताया कि 1 टू -π टू पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो 0 आ जाएगा ना। मैं यहां पे लिख देता हूं आगे, कॉपी करो इसे। इस ये इंटीग्रेशन जो होगा 0 प्लस कितना आएगा भाई, ये -π टू पाई, 2 कॉमन लेके x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो उसी बात, अच्छा एक मिनट सुनो, अभी मत उतारना। अगर जो मैं इस फंक्शन को लूं, fx है 2x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यदि लूं, और मैं इसमें -x रखता हूं, तो देखो ध्यान से, -x तो एक तो इसकी वजह से आएगा और एक माइनस इसकी वजह से आएगा, -x और माइनस sin x, और नीचे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये fx ही आ जाएगा। आई बात समझ में, ये है f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, क्लियर है बात। तो ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, इस 0 से पाई हो जाएगा, 0 से पाई, और अंदर 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा और ये बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 4 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन अभी अभी करा था मैंने, पाई स्क्वायर अपॉन 4 इसका आंसर था। कॉपी करो।
सही है भाई बात। ये ना, इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने पहले आपको करके दिखाया था। पहले तो रिमूवल ऑफ एक्स करेंगे, फिर cos x को t मान लेंगे और फिर लिमिट वेरी कर देंगे, तो आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन आ जाता पाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा करके और नैनो फंक्शन का यूज करके। ये इंटीग्रेशन मैंने अभी अभी आपको कराया था, है ना भाई। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी नंबर 5 कैसे लगानी है। चेक कर लेना है कि fx इवन है, ओड है, या fx इवन है ना। इवन है, ओड है तो 0, और यदि इवन आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई करके 0 टू पाई बाई 2। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है भाई। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 इसे बोलते हैं क्यून प्रॉपर्टी, है ना। जैसे किंग प्रॉपर्टी थी ऐसे ही क्यून प्रॉपर्टी भी है। ये प्रॉपर्टी कब यूज होती है? कब यूज होती है? यूज होती है जब लिमिट आधी करनी हो, जब लिमिट आधी करनी हो। क्लियर है क्या बात? कैसे, मैं आपको बता देता हूं। 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a fx dx ऐसे लिखेंगे, और इट इज इक्वल टू, है ना, इसे लिख देता हूं इसके बराबर में। 0 टू 2a fx dx को हम 0 टू 2 afx भी लिख सकते हैं, afx, और इसे हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसे 0 भी लिख सकते हैं। क्लियर है के बाद? ये कब लिखा जाएगा? ध्यान से देखो। इफ f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx आ जाता है तो लिमिट आधी कर देंगे, और यदि 2a माइनस x रखने पर ये माइनस fx आता है तो इसे कर देंगे 0। ये प्रॉपर्टी है। इसका मैं आपको प्रूफ भी दे देता हूं, इस प्रॉपर्टी का कैसे प्रूफ करेंगे। कॉपी करो। प्रज्ञा, दिशा एंड कशिश, बताओ बेटा ये वीडियो क्लियर दिखाई दे रही है आपको? साउंड क्लियर सुनाई दे रही है क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ। सब सही है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट चेंज कराया है ना मैंने, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी को मैं पूछ रहा हूं, है ना। यदि कोई दिक्कत हो तो बता देना कि भाई साफ नहीं आ रही है, वीडियो रुक रही है ना। देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। लिमिट अगर जो 0 टू 2a है fx dx, तो क्या मैं इसे 0 टू a और a से 2a में ब्रेक कर सकता हूं प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा करके। ये हो जाएगा fx dx प्लस fx dx। अप्लाई कर दी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3। ये स्प्लिटिंग है ना, लिमिट स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के जो नंबर हैं, ये जो नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, अलग किताब में अलग नंबर हो सकते हैं। लिमिट स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी मैंने इसमें अप्लाई कर दी।
सही है। अब इस वाले फंक्शन में देखो कि x को रिप्लेस कर दो आप 2a माइनस टी से, 2a माइनस टी से रिप्लेस करो। जब आप x1 क्या है इसमें, x1 है 2a, तो जब आप यहां x1 2a रखोगे तो t1 कितना जाएगा 0। जब इसमें आप x1 रखो इसमें a, यह है x1 यह है x2, जब x1 इसमें रखोगे a तो t1 t कितना जाएगा भाई यहां पे, यह आ जाएगा a आ जाएगा। और जब आप x2 रखोगे 2a तो t2 कितना आ जाएगा भाई, t2 आ जाएगा 0। क्लियर है बात। और dx इज इक्वल टू आएगा माइनस dt जब आप डिफरेंशिएट करोगे। तो देखो, तो यदि मैं इसे इंटीग्रेशन लिख लूं ऐसे करके, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा 0 टू a fx dx है ना भाई, लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी a टू 0, a टू 0, ये हो जाएगा ft और ये आ जाएगा माइनस dt। इस तरीके से आ जाएगा। कॉपी करो। x की जगह यहां पे रखेंगे हम, x की जगह यहां रखेंगे 2a माइनस टी माइनस dt। एक तो ये माइनस से लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से ये हो जाएगी। साथ में प्रॉपर्टी नंबर 1 से यदि यहां tt है तो हम उसे x x x x कर सकते हैं, तो f2a माइनस x इंटू dx लिख देंगे। ये माइनस की वजह से लिमिट चेंज हो गई। तो देखो अब तो दोनों की लिमिट सेम है, तो मैं इसे fx प्लस f2a माइनस x इंटू dx भी लिख सकता हूं। क्लियर है क्या बात। कॉपी करो यहां तक। हाँ भाई देखो, हमें तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। यहां तक तो कॉपी कर लिया होगा आपने। यहां देखो, अब ये आ गया इंटीग्रेशन बन के, है ना। ये यानी कि 0 टू 2 fx dx को हम क्या लिख सकते हैं, fx प्लस f2a माइनस x। ध्यान से देखो, इसे हम यदि fx और 2a माइनस x सेम है तो ये fx ही हो जाएगा ना भाई। तो ऐसे लिखेंगे इफ fx इज इक्वल टू f2a माइनस x, तो यहां पे तो fx आ जाएगा फिर, और fx आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, सिंस ऐसे लिखेंगे इफ ही लिखेंगे 0 टू a fx प्लस fx हो जाएगा ये तो, और इंटू dx कितना लिख दूं भाई, 0 टू 2 fx dx हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब
f2a माइनस एक्स और fx बराबर होते हैं तो इसको हम 0 टू a fx dx लिमिट आधी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिख सकते हैं। परंतु यदि fx इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस fx आया इस तरीके से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जो इंटीग्रेशन आएगा 0 टू a तो आएगा ही fx, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, माइनस fx इंटू dx और ये हो जाएगा 0। तो ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 6, और इसे बोलते हैं क्यू इन प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या बात नहीं? कॉपी करो तेजी से। सर आपने यहाँ पे लिमिट कैसे चेंज की है? कहां पे? यहां पे Yes, sir. लिखा तो था वहां पे। सर मेरा नेटवर्क चला गया था इससे। पहले कॉपी कर लो, मैं बता दूं अभी। नहीं सर, जैसे यहाँ पे ऊपर 0 है, नीचे आपने यहाँ पे ऊपर में a लिख दिया। अच्छा ये, अरे माइनस है ना, माइनस करके तो माइनस से मल्टीप्लाई होती है, माइनस a से b कर देता है ऐसे, a से b fx है dx, तो हम माइनस लगा करके b टू a कर देते हैं, और ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है ना। अब नंबर तो चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की वजह से लिमिट क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है और माइनस आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को अपने को याद रखना है। हो गया भाई? प्रज्ञा कॉपी कर लिया, दिशा एंड कशिश? डन सर। यस सर। ठीक। अब देखो, अब मैं इसमें सवाल कराता हूं, है ना, तो ही आपको समझ में आएगा। पुराने सवाल भी हैं पर रिपीट ही होने हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से रखना। पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आपको वॉलिस फॉर्मूला याद है क्या? 0 टू पाई बाय 2 cos की पावर 4x dx, है ना। वॉलिस फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन हम कर देते थे। कैसे? नीचे तो कितना आएगा, 4 इंटू 2, ऊपर आएगा 4 में से 1 कम करके 1, और यदि ये इवन है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। याद आ रहा है नहीं? बोलो। और इसी तरीके से यदि मैं 0 टू पाई बाय 2 साइन की पावर 6x की बात करूं, तो नीचे तो कहां से स्टार्ट होगा, 6 4 2, ऊपर स्टार्ट होगा 5 3 1, और ये इवन है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसे क्या बोलते हैं, वॉलिस फॉर्मूला, है ना। क्या था ये, WLIS, वॉलिस फॉर्मूला। याद आ रहा है नहीं? प्रैक्टिस की होगी तो जरूर याद रहे।
ठीक है भाई, याद है? तो अब देखो मैं आंसर करता हूं। अब वो यहाँ पे जो लिमिट देगा वो π/2 वॉलिस फॉर्मूला की डायरेक्ट नहीं देगा, वो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देगा और प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वो दे देगा 0 to 2 पाई बताओ और cos की पावर 4x बताओ, ये देगा 0 to 2 पाई। तो जब भी आपको 0 से 2 पाई ऐसे करके लिमिट आए, है ना, या आधी करनी हो लिमिट, तो आप प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दोगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है भाई, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि बार बार यूज होगा ये। 0 to 2a fx dx को हम 0 to a fx dx लिख सकते हैं। कब? जब fx f2a माइनस x होता है। और इसी चीज को हम 0 to 2a fx dx को क्या लिख सकते हैं भाई, 0 भी लिख सकते हैं। इफ कब लिख सकते हैं 0? इफ fx क्या हो, -2a माइनस x आ जाए। दो ही तो प्रॉपर्टी है इसमें। तो क्लियर है क्या बात? एक तो ये बात हो गई। अब देखो यहां पे fx क्या है, cos की पावर 4x है, सही है भाई, cos की पावर 4x है। और यहां पे 2a कितना है, 2 पाई, तो मैं f 2 पाई माइनस x लिखूं क्या? तो यहां भी x की जगह क्या करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस x। तो cos 2 पाई माइनस x कितना होता है, cos x ही होता है, और ये cos की पावर 4x। तो ये तो fx आ गया, यानी कि 2 पाई माइनस x इक्वल टू fx आ रहा है। तो पता है इसे मैं क्या कर दूंगा, फिर इसकी लिमिट कर दूंगा आधी, 0 से पाई, ये हो गई ना, लिमिट हो जाएगी क्या, आधी, और मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। क्लियर है क्या? और cos की पावर 4x आ जाएगा। समझे? अभी और देखो ध्यान से, अगर जो यहां पे अब ये पाई है, समझे ना, तो अब अगर जो आप देखोगे cos पाई माइनस x इक्वल टू माइनस cos x आएगा। लेकिन अगर जो यहां पर पावर 4 है तो फिर क्या बन जाएगा इसका, प्लस। तो यानी कि अभी भी इसकी लिमिट हम क्या कर सकते हैं, आधी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, 0 टू, बोलो, यहां पाई है तो लिमिट हो जाएगी आधी, और मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, 2 से, और ये cos की पावर 4x dx एज इट इज आ जाएगा। तो लिमिट, तो आंसर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली इट इज इक्वल टू 4 0 टू π/2 इंटू cos की पावर 4x dx, और ये 4 तो एज इट इज आ जाएगा, और cos की पावर 4x का वॉलिस फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। 0 टू π/2 होना चाहिए यहाँ पे, 0 टू π/2 कितना स्टार्ट हो रहा है, 4 2 3 1 इंटू π/2, कितना आंसर आएगा भाई इसका, 3π/4 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है, वॉलिस फॉर्मूले का भी अप्लाई करना है, और प्रॉपर्टी नंबर 6 भी आपको लगानी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखी हुई है साइड में, ये लिखी रहने देता हूं मैं, है ना, कॉपी करो।
डन सर। सही है भाई, इस तरीके से कर लेंगे आप। वेरी गुड। ठीक है, तो अब मैं जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, आप उसे भी इसी तरीके से वॉलिस फॉर्मूला लगा करके और लिमिट को ब्रेक करके आप करेंगे। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 4 पाई, है ना, 0 टू 4 पाई साइन की पावर 6x dx। इसका इंटीग्रेशन आपने को करना है। तो यदि 0 टू पाई बाई 2 साइन 6 की पावर x होता तो हम वॉलिस फॉर्मूला लगा देते, लेकिन यहां पे है लिमिट 0 टू 2 पाई। तो यदि लिमिट 0 से 4 पाई, यदि इसकी लिमिट आधी करनी हो, भाई आधी कर करके ही तो हमें क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। 4 पाई का आधा 2 पाई, 2 पाई का आधा पाई, पाई का आधा पाई बाई 2। तो वो चेक करते जाएंगे कि ये कंडीशन fx f2a माइनस x सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो इसके लिए तो होगी हमेशा, देखो कैसे, fx है sin x, है ना, अगर जो मैं 4 पाई माइनस x रखता हूं तो sin 4 पाई माइनस x कितना आ जाएगा, माइनस sin x आएगा। वैसे तो ये नहीं भाई, क्योंकि किसमें होता है ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 4 पाई माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पावर लगी हुई है 6, तो इसे हमेशा क्या करता रहेगा, ये ऑड करता रहे, पॉजिटिव बनाता रहेगा। तो क्या करूंगा मैं, इसका इंटीग्रेशन 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके लिमिट कर दूंगा आधी साइन की पावर 6 dx। अब आप 2 पाई माइनस एक्स रखोगे तब भी साइन एक्स ही आएगा, तो फिर से मैं लिमिट कर दूंगा आधी और यहां पे साइन की पावर 6x ही आएगा। पाई माइनस एक्स रखोगे तो साइन एक्स आएगा, देख लो चेक, साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स ही होता है, जबकि 4 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन यहां पावर लगी हुई है 6, तो वो पॉजिटिव कर देगी। तो फिर से मैं इस लिमिट को, पाई की लिमिट को क्या कर दूंगा, सर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। हाँ, मल्टीप्लाई आधी कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 6x इंटू dx हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो इंटीग्रेशन है ये कितना जाएगा इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 6x dx। अब हम इसमें 0 से पाई बाई 2 में वॉलिस फॉर्मूला लगा देंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे 6 से, 4 से, 2 से, ऊपर एक कम से स्टार्ट करते हैं 5 3 1, और यहां इवन होता है तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आएगा 15 पाई और यह आ जाएगा 6 दूनी 12। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे कर लेंगे। सर ये तो रिड्यूस होगा ना। हाँ, रिड्यूस हो करके ये बन जाएगा। इसे हम 4 पाई को पाई बाई 2 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। 5/4 आएगा तो कितना आएगा, 5 3 15 पाई, 8 से 8 कट जाएगा, 6 दूनी 12, सही आ रहा है। अरे कट नहीं सकते 15 पाई। अच्छा, बिल्कुल कट सकते हैं, क्यों नहीं कट सकते। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन करना है अपने को 0 टू 2 पाई
साइन की पावर 5x dx। कितना आंसर आएगा इसका? वही करके देखेंगे। हम पहले लिमिट आधी करने की कोशिश करते हैं। तो हम साइन 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आता है माइनस साइन एक्स। लेकिन जब हम साइन की पावर 5 लगाएंगे और यहां पे पावर 5 लगाएंगे तो माइनस साइन की पावर 5x आ जाएगा, क्योंकि यहां ऊपर ओड पावर है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा। देखो यहां पे, तो यानी ये जो सेटिस्फाई करेगी, ये किसे सेटिस्फाई करेगी? ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। आगे क्या बात समझ में? ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी और आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो। बोलो एग्जांपल। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x साइन की पावर 2nx अपॉन साइन की पावर 2nx cos की पावर 2nx इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन बताना है। देखो जरा, तो हाँ भाई, सबसे पहले तो ये आपको x दिख जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो x दिख जाएगा, तो सबसे पहले तो आप x को ही रिमूव करोगे। x को कैसे रिमूव करते हो? x को रिमूव करते हो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 से। तो यानी कि x इज इक्वल टू पाई प्लस 0 बाई 2। तो जो इंटीग्रेशन आएगा, इसे हम x की जगह क्या लिख लेंगे? पाई बाई 2 लिख लेंगे और इसे हटा देंगे। लो, समझ में आई बात? अब हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर देखो, हमें आंसर पता है इसका 0 से पाई बाई 2 का। मैं आपको ये सवाल करा चुका हूं, लेकिन यहां पे लिमिट थी 0 टू पाई बाई 2। आप रफ में लिख लो, यहां पे रफ में। अरे मैंने आपको बताया था ना, इंटीग्रेशन होता है 0 से पाई बाई 2 साइन 2nx अपॉन साइन 2nx प्लस cos 2nx dx। इसका आंसर आता है पाई बाई 4। अब कैसे आता है, अपनी कॉपी के पन्ने पलट के देख लेना, है ना? मैंने लिखा रखा है रिजल्ट। तो यहां पे 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहां 0 से पाई आ रही है। बताओ तो क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे? पाई माइनस एक्स रखेंगे। पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, ये रखेंगे ना, 2a माइनस एक्स। तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही आएगा, साइन एक्स ही आएगा, और माइनस कॉस एक्स आएगा। लेकिन ऊपर क्या है? इवन पावर लगी हुई है इसमें। क्या? कॉस 2n इंटू एक्स, इवन पावर है, तो सब प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ये सेटिस्फाई कर रही है 2a माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स और पाई एक्स, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, सेटिस्फाई कर रही है।
तो क्या होगा, पाई बाई 2 तो एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट कर देंगे आधी, और साइन 2nx अपॉन कॉस 2nx प्लस साइन 2nx इंटू dx बन जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन में सॉरी इंटीग्रेशन मैंने आपको याद रखाया था क्या, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई इक्वल टू पाई, है ना, और इसका इंटीग्रेशन आता है, ध्यान रखना है, पाई बाई 4। आप कॉपी पलट के देख लेना, मिलेगा तो है नहीं आपको कहां पे किया था, पाई स्क्वायर बाई 4, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आती है बात। प्रैक्टिस क्या करो। सही है भाई, पाई स्क्वायर बाई 4 ऐसे ऐसे आंसर करना है। तो आप देख लो इसमें कितने सारे प्रॉपर्टीज लगी हुई है ना, इसे भी आप लिख लेना, ये पाई बाई 4 ही आता है इसका आंसर। कॉपी करो। जब कॉपी कर लेना तो बता देना डन सर। हाँ भाई, हो गया बच्चों कॉपी। देखो दिशा कर लिया बेटा, कॉपी बंद साफ कर दूं। यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन और करता हूं। क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आता है और ये डायरेक्ट रिजल्ट भी बनेगा हमारा बहुत सारे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ln sin x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। बड़ा करके लिख देता हूं थोड़ा, ln sin x, मोड लगा देते हैं ln के अंदर जो होता है ना, इनटू पाई बाई। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, है ना। आपने कभी रखा होगा ये पहले, 0 टू पाई बाई 2, ध्यान से देखो, 0 टू पाई बाई 2 ln sin x है। अब ये 0 टू पाई बाई 2 है और sin x भी है, तो जहां पर कुछ भी ना नजर आए वहां पे प्रॉपर्टी लगा देनी चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। यदि आप प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होगी, 0 टू पाई बाई 2 ln sin पाई बाई 2 माइनस x इंटू dx। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी हमने। तो क्या बन जाएगा यहां पर, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई ln cos x इंटू dx, ये बन जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2
दोनों को ऐड कर लेंगे हम। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा भैया, ऐड करके बता सकते हो? अरे 2i 0 to पाई, है ना, यहां नहीं लिख रहा मैं, चलो इन दोनों को ऐड कर देना आप। 1 प्लस 2 को यदि ऐड करोगे, 1 प्लस 2 को यदि ऐड करोगे तो इधर तो हो जाएगा 2i 0 to पाई ln sin x प्लस ln cos x इंटू dx 0 to पाई ln, हाँ भाई क्या आंसर आएगा इसका, sin x इंटू cos x। ये बात समझ में आती है ना? ln a प्लस b, ln a प्लस ln b। तो यहां पे देखो बोर्ड पे 0 to पाई, यहां पे sin x cos x है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके इसे sin x इंटू cos x, 2 sin x cos x लिख लूंगा, और ये 0 to पाई हो जाएगा ln sin 2x डिवाइडेड बाय 2, ऐसे बन जाएगा। कॉपी करो यहां तक। अरे अलग से ही आएगा ना उसका, वो पूरी का भी ये नहीं आएगा, ये कुछ हाँ भाई। अब आगे कैसे करेंगे इसे, ये 2i है तो यहां पे आई, तो मैं एक तो यहां पे 1/2 कर दूंगा और 0 to पाई कर दूंगा। क्लियर है क्या बात? एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये ln a अपॉन b है ना, ln a अपॉन b को क्या लिख लेते हैं, ln a माइनस ln b। तो मैं इसे लिख लूंगा, एक काम करते हैं, इसे 2i को तो यहीं रखा रहने देते हैं अभी, यहां लिखते हैं इसे ln sin 2x माइनस ln 2 इंटू dx। क्लियर है क्या बात? साथ में इसे अब हम अलग अलग कर देंगे, 0 to पाई ln sin 2x dx माइनस ln 2 dx 0 to पाई। अलग अलग कर दिया भाई। बोर्ड पे देखो, ये तो ln 2 इंटू पाई माइनस 0 बन जाएगा, सही है क्या बात? ये बन जाएगा ln पाई, ये बन जाएगा पाई ln 2, ये वाली जो है। और इधर देखो थोड़ा सा, मैं इधर साफ कर देता हूं। जो 2i होगा, 2i इज इक्वल टू 0 to पाई ln sin 2x माइनस ln 2 dx 0 to पाई, 0 to पाई कितना बन गया वे, पाई ln 2 बन गया। ये देखो यहां तक, कॉपी करो।
हाँ भाई, अब इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा देंगे। 6 लगाने से पहले पहले यहां पे देखो कि मैं इसमें काम करते हैं 0 to π/2 कैसे हमने लिमिट, अरे कॉपी करना तो बता देना मेरे को यहाँ पे। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लिमिट π/2 आएगी, देखना जरा। अरे बोर्ड पे देखो जरा। अरे 0 से π/2 था ना बेटा ये तो, जब भी तो sin x का cos x हुआ था, है ना। π/2 आएगी ना, देखो प्रज्ञा, कशिश, π/2 यहां पे आएगी लिमिट π/2। π/2 तो लिमिट चल रही थी यहां पे, है ना। तो अब इसे मैं इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा। इसे थोड़ी देर के लिए मैं i डैश मान लूं, तो i डैश बोर्ड पे देखो, ये हो जाएगा 0 to π/2 ln sin 2x, यहां पे dx भी आएगा साथ में। मैंने इस इंटीग्रेशन को थोड़ी देर के लिए i डैश मान लिया। तो सर इसमें भी तो चेंज होगा। किसमें? हाँ, इसमें भी चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। यहां से π/2 के π/2 आ जाएगा, सही है ना। यहां से π/2 करो पहले चेंज, बिल्कुल सही बात है, π/2 आएगा। पता नहीं पाई कैसे लिखा रह गया, तुम बताते भी नहीं हो, बस कॉपी करते रहते हो, देखते रहते हो कि सर कर रहे हैं, बस कॉपी कर रहे हैं। सब में π/2 आएगा, है ना। वो π/2 था, पता नहीं ये पाई लिखा गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, हम 2x को थोड़ी देर के लिए यदि मैं t पुट कर दूं, तो x1 लिमिट क्या है 0, तो t1 लिमिट कितनी आ जाएगी 0, x2 लिमिट कितनी है π/2, तो t2 लिमिट कितनी आ जाएगी भाई पाई। क्लियर है बात। और यहाँ 2dx इक्वल टू dt आ जाएगा। बोलो, तो जो i डैश होगा वो लिमिट 0 से पाई ln t ln sin t, क्योंकि 2x की जगह t, और dx की जगह क्या जाएगा भाई, dx की जगह आ जाएगा dt/2। करो कॉपी यहां तक फटाफट। ये i डैश आ गया, थोड़ी देर के लिए i डैश मान। सही है ना भाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं इसे यहां साफ करता हूं, इसे करके पूरा ही साफ कर देता हूं। इसे क्या लिख सकते हैं हम i डैश को
I dash can be written as 1/2 0 to pi ln sin t dt। क्लियर है क्या बात? ln sin t dt लिख सकता हूं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से जहां tt है वहां से मैं क्या xx नहीं लिख सकता? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओ, देखो तो इसकी लिमिट आधी हो जाएगी क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। क्लियर है क्या बात? तो ln साइन एक्स ही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी लिमिट तो हो जाएगी आधी, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पे क्या आएगा? ln साइन एक्स dx, ये 2 से 2 कट जाएगा तो i डैश जो है 0 to pi/2 ln sin x dx ही आ जाएगा। और यही तो हमारा i भी था। अरे i देख लो, i सबसे शुरू में क्वेश्चन में i क्या था? 0 to pi/2 ln sin x dx। इसका मतलब ये जो i डैश है ये i है। इसका मतलब ये जो i डैश है ये i है। बस आप क्या करना, यहां छोटी सी जगह में 2i = i डैश माइनस pi/2 ln 2 लिख करके इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देना इसके नीचे। सही है भाई? जरा से इसके नीचे इसे 2i बराबर i डैश माइनस pi/2 ln 2 करके इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। और इसे जब हमने कैलकुलेट किया तो ये किसके इक्वल आया भाई? i के इक्वल आया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2i = i माइनस pi/2 ln 2। क्लियर है बात? i से i कैंसिल हो जाएगा तो जो i की वैल्यू आएगी वो माइनस pi/2 ln 2 ही होती है। ये याद भी रखना है अपने को। सही है? माइनस pi/2 ln 2 यानी इसका इंटीग्रेशन माइनस pi/2 ln 2 होगा। माइनस pi/2 ln 2 है ना। बोर्ड पे देखो, मैं इसे एज ए रिजल्ट लिख देता हूं। जब कॉपी करना तो बता देना भाई मेरे को। प्रज्ञा लिख लिया भाई, कॉपी कर लिया? दिशा एंड कशिश ठीक है, वेरी गुड। इधर देखो, तो मैं रिजल्ट लिख देता हूं कुछ। क्या रिजल्ट है देखो, इंटीग्रेशन 0 to pi/2 ln sin x dx कितना आएगा? माइनस pi/2 ln 2 ये आएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? pi/2 ln 1/2 भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी आता है लिखा हुआ है।
क्लियर है क्या बात? ऐसे लिखा आता है। दूसरी बात ध्यान से देखो, जब आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x। तो यानी कि ln cos x dx का वैल्यू भी पाई बाय 2 ln 1/2 होता है। बिल्कुल सही बात है। अरे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दोगे ना तो साइन एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos x में। तो एक तो रिजल्ट ये हो गया, दूसरा रिजल्ट ये हो गया। हमेशा याद रखना इसे, डायरेक्ट बड़े बड़े सवालों में हम इसका यूज करेंगे। क्लियर है बात? दूसरी बात बोर्ड पे देखना, अगर जो 0 to π/2 ln cosec x लिखा हो तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? cosec x लिखा हो तो ln cosec x बता सकते हो? नहीं पता? अरे cosec x को क्या लिख लेंगे? 1/sin x। नहीं यही बात समझे, रफ में लिख लेना, यहां पे रफ में इसे ln cosec x को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ln 1/sin x, और इसे लिख लेंगे हम ln sin x की पावर -1, और ये आ जाएगा -ln sin x। नहीं यही बात समझ में? तो जो ये इंटीग्रेशन होगा π/2 ln cosec x को क्या लिख लेंगे? -ln sin x dx। तो माइनस बाहर आ जाएगा 0 to π/2 ln sin x dx। हाँ जी भाई साहब, 0 to π/2 ln sin x कितना होता है? π/2 ln 1/2। तो ये तो माइनस है, तो माइनस कितना जाएगा? π/2 ln 1/2। तो इसका मतलब यदि ln cosec x आ गया तो इसका रिजल्ट π/2 ln 1/2 माइनस में आएगा। समझ में आई बात? cosec x की हाँ भाई, जैसे आपने ये लिखा हुआ है ln cosec x, तो क्या आप चौथे रिजल्ट में 0 to π/2 ln sec x का इंटीग्रेशन बता सकते हो कितना आएगा? ln sec x का मतलब क्या है? माइनस ln cos x। क्या मतलब है भाई इसका? माइनस ln cos x 0 to π/2 dx। और ln cos x हो या sin x हो, आंसर क्या था? π/2 ln 1/2। ध्यान रखना भाई इसका, तो माइनस π/2 ln 1/2। ये फोर्थ रिजल्ट हो गया, ध्यान रखो इसका इस तरीके से, यहां पे माइनस
पाई बाय टू एल एन 1/2। इसे नहीं अंडरलाइन करना, इसे ब्रैकेट में नहीं करना है ना। ये हो गया फोर्थ रिजल्ट। सही है क्या बात? कॉपी कर लो तेजी से। मैं इसे साफ कर देता हूं अब प्रॉपर्टी को। ये हो गया रिजल्ट नंबर 4। एक आध रिजल्ट और लिखता हूं मैं इसी के टाइप का। 5वां रिजल्ट, यदि आप 0 to π/2 ln sin 2x को भी कंसीडर करते हो तो इसका भी आंसर माइनस कितना आता है? इसका भी आंसर π/2 ln 1/2 ही आएगा। यहां sin 2x है तब भी सही है ना भाई बात? sin 2x है तब भी यहां पे π/2 ln 1/2 ही आएगा। दूसरा, ये मैं प्रॉपर्टी रिजल्ट पहले लिखा चुका हूं, 0 से π/2 है ना, 0 से π/2 ln 10x dx 0 होता है और 0 से π/2 ln cot x dx भी कितना होगा? 0 होगा। ये मैं रिजल्ट आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 में लगा करके आपको बता चुका हूं। ln 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 0 होता है। ln cot x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा बेटा? 0 ही होगा। कॉपी करो तेजी से। मैं एक सवाल लिखता हूं, उसे करना फिर आप। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो। इंटीग्रेशन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 2 cos square x ln sin 2x dx। हाँ भाई बताओ, देखो cos square x 2 cos square x ln sin 2x। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। प्रज्ञा, हो गया भाई कॉपी यहां तक? यस सर। अब देखो, अब इसमें 0 से π/2 है, देखते ही पता लग जाता है अपने को सवाल कौन सा होगा। 0 to π/2 ln sin 2x है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसे तो, अरे अगर जो ऐसे लिखा होता तो फिर तो हम आंसर कर ही देते, लेकिन वो ऐसे थोड़ी लिख के देगा, वो लिख के देगा 2 cos square x इस तरीके से। अब यहाँ sin 2x है और ये cos square x है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और cos square x का फॉर्मूला क्या होता है भाई? cos square x को 1 plus cos 2x/2 लिखेंगे। देखो ध्यान से कैसे, ये हो जाएगा ना 2 cos square x is equal to 1 plus cos 2x। ये cos 2x का एक्सपेंशन होता है। यदि नहीं पता तो आप लिख लो, तो डायरेक्ट हम 2 cos square x को क्या लिख लेंगे भाई? 1 plus cos 2x ln sin 2x।
अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा बनता दिखाई देगा आपको। कैसे? ध्यान रखें, cos स्क्वायर एक्स और sin 2x में cos 2x में कन्वर्ट करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 0 टू पाई बाई 2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ln sin 2x dx प्लस 0 टू पाई बाई 2। इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा cos 2x ln sin 2x इनटू dx। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका आसानी से। कॉपी करो यहां तक, सोचो कैसे करेंगे। इसका तो आंसर मेरे को याद है, देखो ln sin 2x लिखा हो या ln sin x लिखा हो, ये ln cos x cos 2x लिखा हो, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाय 2 ln 1 बाय 2। डायरेक्ट लिखूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता रहूंगा। दैट इज द रिजल्ट, वी विल यूज द रिजल्ट। लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लेता हूं, i डैश मान लेता हूं, है ना, क्योंकि इसका आंसर तो आ गया और इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दूंगा और इसे क्या मान लिया मैंने, i डैश। अब i डैश को देखो आप, i डैश इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 cos 2x into ln sin 2x into dx, ऐसे लिख देते हैं। पहले देख लो एक बार, यहां पे 2x को यदि मैं t पुट करूंगा तो 2dx is equal to dt आ जाएगा और x1 है 0 तो t1 भी 0 और x2 कितना है, x2 है पाई बाई 2। जब यहां पाई बाई 2 रखूंगा तो t2 की वैल्यू आ जाएगी पाई, तो जो i डैश आएगा वो 0 टू पाई cos t ln sin t और dx की जगह dt बाई 2 आ जाएगा। इसे मैं बाहर ले लेता हूं, 0 टू पाई cos t ln sin t dt लगा। क्लियर है बात? नमस्ते, बैठिए। नमस्ते। नमस्ते, लो बैठिए। अब ध्यान से देखो, है ना। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाऊंगा और लिमिट आधी करने की कोशिश करूंगा। तो आप देखोगे कि cos पाई माइनस टी इंटू ln साइन पाई माइनस टी। एक मिनट, पहले तो टी की जगह क्या रख लेंगे हम, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा करके सबकी जगह क्या लिख लेंगे, cos x ln sin x इंटू dx लिख लेंगे, xx लिख लेंगे। अब इसमें यदि आप प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाओगे तो आप पाओगे कि पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, माइनस एफ एक्स आ रहा है, माइनस एफ एक्स। नहीं है ये बात समझ में? अच्छा 0 टू पाई है ना, तो जब आप cos पाई माइनस एक्स रखोगे और ln sin पाई माइनस एक्स रखोगे तो cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स इंटू ln sin एक्स, ये आ जाएगा इसका टू माइनस एफ एक्स। क्लियर है क्या बात? माइनस आ रहा है तो इस वजह से ये सब क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है क्या बात? तो इंटीग्रेशन i डैश आ जाएगा 0, तो i की जो वैल्यू आएगी i इज इक्वल टू पाई बाई 2 ln 1 बाई 2 प्लस i डैश हो जाएगा 0। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, पाई बाई 2 ln 1 बाई 2 ही आएगा। क्लियर है बात? करो कॉपी, कॉपी निकाल लो। पढ़ाई करते हो कौन से स्कूल में हो? जयपुर कहाँ पे है?
घुमा बता पैरेलल नहीं है। दोनों एक क्लास में पढ़ा करो, है ना? तुम पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं? हो गया सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही काफी है भाई, है ना?